बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम सबको मालूम है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड सवात को कहा जाता है और सवात हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि सवात की एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन कर रही है। इसके अलावा सवात टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं कि सवात में कुछ दहशत गर्दी के हवाले से ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। और पिछले अगर एक हफ़्ते की हम बात करें या चंद दिनों की हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं जिनकी वजह से सवात के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो मुसलसल एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवात के लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो रावलपिंडी, लाहौर या कराची या बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के साथ होता है, यानी कि हमें भी वही हकूक़ और वही तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल रहा जो कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हकूक़ किसी जर्नैल के हैं, जो हकूक़ जजेस के हैं, वो हकूक़ सवात के आम शहरी के क्यों नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि सवात के शहरी जो है वो इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन साथ साथ वो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद रोज़ कबल सवात में कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं बेसिकली, जिसकी वजह से हुकूमत और सवात के शहरियों का आमना सामना हो गया है और वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे वाक़यात पेश आए हैं, उनमें मैंगोरा बाईपास रोड पर 2 लोग हलाक हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा चार बाग एक इलाका है, वहाँ पर एक स्कूल वैन पर हमला हुआ है जिसमें 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और जो स्कूल वैन का जो ड्राइवर था वो उसको किल कर दिया गया, ठीक है। सवात अमन लश्कर के साबिक सरबराह और अपने इलाके की दिफाई कमेटी के सरबराह इदरीस खान जो कि एक रिमोट कंट्रोल बम हमले में हलाक हो गए हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ वही हलाक नहीं हुए बल्कि उनके साथ 5 और लोग थे जो हलाक हुए हैं, लेकिन शायद मीडिया पे उनकी ख़बर को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। इसी तरह से और भी वाक़यात रोनमा हुए हैं। तो इन सारे वाक़यात के तनाज़ुर में जो सवात के शहरी हैं वो उन्होंने मैंगोरा में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है, जिसको ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दी है और सवात के शहरियों से बराह रास्त बात की है और उनसे पूछा है कि आप क्या चाहते हैं या आप क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं। तो आप ज़रा सुनिए सवात के शहरियों की ज़बानी कि वो क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं रियासत से कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, हम आईन मानते हैं, हम कानून मानते हैं, हम पाकिस्तान मानते हैं। हमारा मुतालिबा ये कि पाकिस्तान हमको माने। वैसे सर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस पर हमने अमन लिखा है। सो अमन है, आप देख रहे हैं आज जो लोग ये जमा हुए हैं ये उनको बता रहे हैं कि हम अपने अमन के लिए जमा हुए हैं। यह 2010 नहीं है कि हम सब आपको देख के भाग जाएंगे, आपको ये शहर छोड़ देंगे। सो इस बार ये सब जो आप देख रहे हैं ना, आज ये हज़ारों है, कल ये लाखों में होंगे। हम सबको क्लियरली बता रहे हैं कि हम अपना शहर, अपनी मुल्क, अपनी मिट्टी ये नहीं छोड़ेंगे। कल का वाक़या आप लोगों ने देखा कि बच्चे तालीम स्कूल के लिए नहीं जा सकते, उसको रास्ते में टारगेट किया जाता है। तो इस एहतजाज में आपने सुना कि जो आम शहरी हैं उनका क्या कहना है, सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या कहना है, इवन सियासी जमातों को जो रिप्रेजेंट करें सवात के जो लोकल हैं वो कितना गम व गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। जो नौजवान तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत से गिला और शिकवा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हमें वो हुकूक क्यों नहीं मिल रहे। मंजूर पश्तीन का कहना है, मंजूर पश्तीन जो कि तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं सवात में, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया और उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों से ये ड्रामा चल रहा है। अब वो सवात 2010 वाला सवात नहीं रहा कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अमन के नाम पर आती हैं और आम शहरियों को भी कत्लेआम का निशाना बना रही हैं। अब जो है वो सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि सवात के शहरी हैं वो अवेयर हो चुके हैं, तो अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे रहे। तो इसका मतलब है कि उनका जो गिला शिकवा है वो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस है। उन्होंने खुलकर ये बात कही है मीडिया को कि पहले सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पे इस तरह के वाक़यात करवाए जाते हैं और फिर यहाँ पर आके हमें प्रोटेक्ट करने का ड्रामा रचाया जाता है। तो यहाँ पर पहले इनसिक्योरिटी पैदा की जाती है और फिर सिक्योरिटाइजेशन के नाम पे जो जुल्म जबर हो रहा है ये इन सब उन वाक़यात के साथ जुड़ा हुआ है। और ये अभी
दहशत गर्दी की एक नई लेयर जो यहाँ पर शुरू कर दी गई है, ये हमारे जहनों में डॉलरी जंग के अलावा और कुछ नहीं है। और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि बच्चों को भी टारगेट किया जाता है, छोटे बच्चों को स्कूल को। ये इंतहाई सफाकी है, किसी भी सूरत मजीद हम अपने सरजमीन पर ये जंगे और ये दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आम शहरियों का भी और मंजूर पश्तीन का भी यही कहना था कि ये सिर्फ डॉलरी जंग है, यानी कि डॉलर की जंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो बार बार ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदारा सवात के ऊपर रहम किया जाए, सवात हमारा मुल्क है, हम इसे छोड़ कर नहीं जाएंगे। जो आम शहरी हैं, तलबा व तालबात हैं, वो भी आपने सुना अभी कि वो इसी तरह से कह रहे हैं कि हम अपना वतन छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार बनाया जा रहा है शायद। सवात की अगर मईशत की बात करें तो सवात की मईशत पाकिस्तानी मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। वहाँ पर ना सिर्फ टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिज़म का फ़्लो है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सवात की इकॉनमी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। और जो सवात के लोग हैं वो भी वैसे बड़े पुरअमन लोग हैं और बहुत शऊर वाले लोग हैं। तो क्यों वो इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं? तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं या फिर जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उससे इस बारे में अपनी पॉलिसी को शायद रिवाइज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसका बैकग्राउंड है। क्योंकि जब सवात के शहरियों से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वही शनाख्ती कार्ड है जो पाकिस्तान के आम शहरी के पास है, तो हमारे ऊपर वो कानून क्यों नहीं लागू हो रहा, जो आइन क्यों नहीं लागू हो रहा जो वहाँ पे जो आम शहरी के ऊपर है। हम आइन मानते हैं, कानून मानते हैं, पाकिस्तान हमें क्यों नहीं मान रहा? जो हुकूक रावलपिंडी लाहौर वालों के वो हमारे क्यों नहीं? अमन की ज़िम्मेदारी रियासत की है, इसमें रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, ये कहना है सवात के शहरियों का। तो देखते हैं जी कि आइंदा आने वाले दिनों में सवात में क्या सूरत हाल होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रद्द अमल है, या फिर हुकूमत इस बारे में क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि वहाँ पे दोबारा तहरीक तालिबान जो है वो अपने कदम और डेरे जमा रही है और हम जो है वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल सवात के शहरी इस बात को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये यहाँ पे जितने भी फसादात हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद यहाँ पर क्रिएट करवा रहे हैं और उसके बाद सवात के आम शहरियों को मरवाया जा रहा है। क्योंकि जहाँ जो बस ड्राइवर जो हलाकत हुई है उस बारे में भी उनका यही कहना है कि ये तो एक ज़ाती तनाज़ा था और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इसमें ख़ुद इन्वॉल्व हुई और ये हमारा कोई पैसे का लेन देन था और उसके बाद उन्होंने ख़ुद इन्वॉल्व होकर जो है वो हमारे बंदे को कत्ल करवाया है। बहरहाल सूरत हाल बड़ी गंभीर है और हम सब दुआ गो हैं कि सवात की जो सिचुएशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो जाए। बहुत शुक्रिया।